एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवमी, तो हमारे यहाँ कन्या पूजन है। तो हम सुबह ही मतलब 5 बजे ही उठकर सारे घर की सफाई हो गया है और उसके बाद नहा धोवा कर जोत जला लिए, मैंने दिया बत्ती कर लिए हैं माँ के पास। और उस अभी हम बनाने जा रहे हैं मतलब कि कन्या पूजन के लिए प्रसाद। मतलब यहाँ आलू उबल रहा है और एक तरफ खीर बना रहे हैं। तो चलिए देखिए रेसिपी क्या क्या हम बनाते हैं कन्या पूजन में। तो मेरा आलू उबल चुका था क्योंकि हम बड़े कुकर में आज ज़्यादा सब्जी बनाना है, इसलिए बड़ा वाला कुकर में आलू उबाले थे, आप लोगों ने देखा है। और दूध भी उबलने के लिए होने आ रहा था, तो हम उसमें चावल डाल दिए हैं और अच्छी तरह से उसको हम दूध में मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि कच्चा चावल बैठ जाता है नीचे जाकर एक जगह में, इसलिए। और देखिए आलू उबलने के बाद हमने सब्जी भी बनाना शुरू कर दिया, खीर भी बन चुका है मेरा। और उस तरफ हम चना मतलब उबाल रहे हैं, चने का भी हमारे यहाँ प्रसाद में बनता है, काला वाला चना। और देखिए यहाँ पे संधा नमक पर ही हम लोग सब्जी बनाते हैं, निरामिष जिसको हम यहाँ बंगाल में बोला जाता है। जब प्रसाद सारा बन चुका है तो हम माँ को भोग लगा रहे हैं दिया बत्ती से, मतलब धूप से, और आरती उतारेंगे फिर से दोबारा, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह से होमाद वगैरह करके। और देखिए पूरी और चने का सब्जी, खीर और आलू का सब्जी बनाए हैं और केले का भोग लगा रहे हैं। तो फिर से मतलब हम हुमाद से माँ को आरती उतारेंगे। और हमारे यहाँ खाना देने के बाद हुमाद जलाया ही जाता है। अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि सामने में मंदिर है, तो वहाँ भी प्रसाद हमको चढ़ाना ज़रूरी होता है। हम लोग देते हैं भगवान को वहाँ पे भी खाना, माँ दुर्गा को भोग लगाते हैं। जा रहे हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, माँ को भोग लगाने के लिए। जो भी बना है माँ का प्रसाद है, तो चलते पहले मंदिर, माँ को प्रसाद को भोग लगाते हैं, उसके बाद कन्या लोग को खिलाएंगे। आ जाओ बेटा। तो हम मंदिर के लिए निकल चुके हैं और देवर का बेटा को ले लिए हैं, और लड्डू भी आ रहा है पीछे से, रिकॉर्ड वही कर रहा है। तो यहाँ पे हवन शुरू हो गया। हम सोचे कि हवन करेंगे, तो लेकिन हवन का हम सामान लाए थे तो दे दिए हैं, उसी में दे दिया जाएगा। आधा से हवन नहीं किया जाता है, तो पंडित जी बोले कि रुक जाइए, तो प्रसाद को भोग लगवाते हैं। तो जब तक चलिए हवन हो रहा है, जब तक हम माँ के सामने दिया और अगरबत्ती जला लेते हैं। उसके बाद हम फिर मतलब पंडित जी से भोग लगवाएंगे प्रसाद को और फूल वगैरह चढ़वाएंगे, क्योंकि अंदर जाना नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टील का गेट लग चुका है, तो दूर से ही रहना है। और कुछ लोग मतलब यहाँ पे खड़ा हो जाना है लास्ट में हवन के समय। और यहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे यहाँ 9 कन्या भी पूरा नहीं हुए हैं। दूर हो जा रहा है यही। तो बच्चे लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, तो 9 कन्या मैंने 2 कन्या कहीं और खाने गई है, मतलब 2 2 4 6 3 कन्या, मतलब एक और थी यहाँ, तो वो भी साथ में चले गई है मेरे बड़े बेटे के साथ में, घर दिखाने के लिए, लाने के लिए। तो मतलब आज का दिन ना बहुत बच्चे लोग का ज़रूरत पड़ता है, मतलब कन्या लोग को। तो किस मतलब वहाँ पर भी हो रहा है ना कन्या पूजन, तो वहाँ खा रही है, तो उसके यहाँ से लाने गया है मेरा बेटा। तो जब तक हम पाँव धुला देते हैं माँ लोग मतलब कन्या लोग को। और मेरी देवरानी भी सुबह से आके हमारे यहाँ ही काम कर रही हैं, उनको बुलाए थे मतलब करने के लिए, खाना वाना में हेल्प करने के लिए। तो वो भी मैंने श्रद्धा अरमान, उनका भी शौक़ है, मतलब कि श्रद्धा है दिल में कि हम भी कन्या को पाँव मतलब कि धोएं और माँ मतलब कन्या लोग को सेवा करें। तो वो भी उपास में अभी है, कुछ खाई नहीं है, वो उपास नहीं है, खाई नहीं है खाना, बासी मुँह जिसको बोलते वो। मेरा बेटा तो उपास में था, तो उसको भी करना जरूरी है। तो माँ माने कन्या लोग को पाँव भर रहा है, लेके आ गया है, तो पूरा हो गया 9 कन्या। तो चलिए अब हम किस तरह से 9 कन्या को कर रहे हैं आप लोग देखिए। मतलब इस तरह से हमारे यहाँ होता है कन्या पूजन। और हम दोबारा मतलब ये दूसरा बार मेरा कन्या पूजन है, पिछले बार भी हम किए हुए थे, तो कन्या पूजन किए थे। तो अब हम आरती उतार लेते हैं कन्या लोग को। तो मेरी देवरानी भी लगी हुई है, आरती उतारेगी उसका भी, वो भी सभी कन्याओं को तो घंटी बजा रही हैं। तो मेरे यहाँ इस तरह से होता ही है, शंख वगैरह बजाकर, घंटी बजाकर कन्या को आरती उतारा जाता है। 9 कन्या के बाद एक भैरव बाबा भी रहते हैं, तो भैरव बाबा का भी आरती उतारा जाता है। मतलब जिस तरह से माँ दुर्गा मतलब कन्या लोगों को किया जाता है, उसी तरह से भैरव बाबा को भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ 3 भैरव बाबा आ गए हैं, तो तीनों को किए हैं। अब हम खाना ले आए हैं कन्या लोग को खिलाने के लिए।
तो अब मेरी देवरानी पत्तल मैंने परोस रही है। तो मैंने सुबह से मेरे यहाँ लगी हुई हैं, मतलब बहुत हेल्प हुआ है इनसे। तो चलिए हम तीनों मिलकर खिला देते हैं कन्या लोग को। और मेरे बगल में भी वो भी की हैं, पड़ोसी हैं मेरा, तो वो यहाँ से कन्या लोग को ले जाएंगी हमारे बाद, वो लोग भी खिलाने के लिए। तो चलिए अब हम खिला लेते हैं कन्या लोग को, उसके बाद फिर बात करेंगे। और मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं। तो चलिए अब हम कन्या लोग को खा मतलब खिला लेते हैं। देखिए किस तरह से खा रही हैं ये लोग, माँ लोग। तो चलिए खा लेने दीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं आगे का। तो हमारे यहाँ भैरव बाबा 3 हैं, वही दिखा रही थी। तो पूजा एक ही के किए हैं, एक भैरव बाबा को, और 2 बच्चे मतलब कि आ गए हैं तो उनको भी बैठा है, क्योंकि बहन लोग आती है तो उनके साथ साथ भाई लोग भी आ जाते हैं। और यहाँ पे कन्या लोग खा लिए हैं, तो हम हाथ धुला रहे हैं, बाल्टी में उनको हाथ धुलाया जाता है, मुंह पोछा जाता है। और मतलब जो भी 9 कन्या 9 माँ हैं उनको गर्मी लग रहा था, तो हम लोग पंखा हौंक रहे हैं, मतलब पंखा हौंका ही जाता है। तो चलिए भैरव बाबा भी खा लिए, उनको भी हाथ धुला देते हैं। अब हम देते हैं कन्या को पैसे दे रहे हैं। तो चलिए पैसे देने के बाद उनसे आशीर्वाद लेना होता है, पाँव छूना होता है। तो चलिए ये लास्ट में खाई थी कन्या, जो माँ जो है हमारी दुर्गा माँ, तो ये लास्ट में खाई थी, इसलिए उनको फिर लास्ट में हाथ धुलाए और पैसा दिए। तो चलिए यहाँ पे हम, मेरा बेटा जो है चावल दे रहा है, और हम जो है मन्ने पाँव लग रहे हैं माँ को, मतलब हम लोग सारे लोग, मतलब परिवार लोग पाँव लगते हैं माँ को। तो चावल इसलिए क्योंकि मतलब कि ये चावल जो है देती हैं कन्या लोग, तो हम आंचल में लेंगे और उसके बाद बांधे रहेंगे और उसके बाद भंडार में रखेंगे। तो चलिए मेरा बेटा भी लग रहा है, देखिए, क्योंकि इसका भी ज़रूरी होता है। अब हम देखिए किस तरह से चावल लेंगे। मेरे यहाँ इस तरह से ही होता है शुरू से, जब शादी होकर गए थे तो हमारे यहाँ मतलब जेठानी जो थी उनके बच्चे लोग करते थे, तो इस तरह से ही किया जाता था। और मेरे हस्बैंड भी पाँव लग रहे हैं कन्या लोग को, और मेरी देवरानी भी। तो चलिए सब लोग लग लेंगे, उसके बाद फिर मिले, मतलब कि बच्चे लोग को फिर विदा करेंगे कन्या लोग को बगल में पड़ोसी के यहाँ। तो देखिए चावल इस तरह से हम लेंगे आंचल में। और यहाँ पे जो है हमारे देवर, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे मतलब कि खाना खा रहे हैं। वो खाया मतलब कि वो कन्या लोग को विदा करने के बाद प्रसाद खा रहे हैं। तो थोड़ा सा क्लिप निकाला है, तो आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद और माँ का मतलब कि दर्शन किए। तो चलिए अब शाम हो गया है, तो हम आ गए हैं मंदिर। देखिए कितना सन्नाटा है, मंदिर में कोई नहीं है, अकेले ही हैं। तो बस माँ को आरती उतारना है, इसलिए हम आते हैं, हम सामने में रहते हैं, इसलिए हमको मतलब नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ कुल देवी का पूजा होता है। तो इस तरह से हमने थाली सजाया है, बस वही दिखाएंगे, मतलब समझाने की कोशिश की है आपको बस किस तरह से हमारे यहाँ कुल देवी का पूजा होता है। उसके बाद हम उसी रात को हम घूमने गए थे, देवर देवरानी और ये हमारे ग्रीन सूट में दुपट्टे जो है वो हमारे पड़ोसी हैं, तो वो भी साथ में गई थी। ये जो है इनका हस्बैंड है, लास्ट में जो खड़े हैं मास्क लटका कर। तो ये हमारे दोनों पड़ोसी इन्हीं के यहाँ बच्चे को भेजे थे। हे गाइस, तो मेरा वीडियो मतलब नवमी का मतलब ये वीडियो जाएगा जाएगा तो उस वीडियो में हम एंड नहीं किए थे, मतलब एंड कर ही नहीं पाए थे। तो हो एंड हम दूसरा दिन कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हम उस दिन कन्या पूजन किए, उसके बाद शाम को फिर सांझ बत्ती मंदिर में फिर से देने गए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ घर में पूजा होता है रात में 7-8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। तो मतलब हम लोग 7 बजे 6:30 बजे से शुरू कर देते हैं, मतलब प्रसाद वगैरह बनाना, प्रसाद से पूजा होता है, कुल देवी का हमारे यहाँ पूजा होता है। तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग करते आ रहे हैं तो कर रहे हैं। कहीं भी रहे हमारे यहाँ ये नियम है, कहीं भी रहिए आप कर सकते हैं। तो हम मतलब पूजा अपने नहीं दिखा सकते घर का, घर का मतलब अपना मतलब कि जो अपना देवी देवता जो होते हैं उनका नहीं दिखा सकते हैं। सिर्फ प्रसाद बनाए हैं, जो थाल सजाए हैं कि इस चीज से इस तरह से प्रसाद हमारे यहाँ चढ़ता है।
बस उतना ही हम मतलब समझाने की कोशिश कर रहे थे, बस और कुछ भी नहीं। और उसके बाद घर में पूजा करने के बाद हम गए फिर से घूमने के लिए अपना देवर देवरानी के साथ में। मतलब कि थोड़ा सा मतलब मेरे यहाँ इधर आसपास में 5 ही मतलब 5 प्रतिमा बैठते हैं माँ दुर्गा का, तो हम शायद 3-4 गए हैं, 3-4 जगह में गए हैं बस। और तुरंत चला है क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। तो उस दिन हम वीडियो का एंड नहीं कर पाए इसलिए क्योंकि थक भी गए थे, और हमारे जो घर के सामने वहाँ बाजा वगैरह बज रहा था, तो हम बात कैसे करते, पूरा जो आप मैंने वीडियो में बहुत गाना का ये आ जाता, तो फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है, इसलिए हम सोचे कि किसी और दिन कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। और हमारा वीडियो तो अभी 10वीं के बाद तक पूजा का ही चलेगा, क्योंकि हमने पहली बार यूट्यूब पर अभी आया है, तो हम कोशिश करें कि हमारे बंगाल की तरफ मतलब किस तरह से पूजा होता है वही दिखाने की कोशिश करें। वैसे तो कोरोना की वजह से कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन दिखा थोड़ा जो भी जैसे भी हुआ है इस तरह से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वीडियो में पूजा 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 ही जाएगा, तो आप लोग बोर मत होइएगा। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में कि 8वीं के कैसे होता है, 7वीं कैसे होता है, 9वीं में कैसे होता है। मतलब यहाँ कुछ अलग तरीका से होता है सब। देखे ना आप लोग की 7वीं के यहाँ 7वीं के दिन मतलब कलश आता है, तो इस तरह से कैसे होता है यही दिखाने की कोशिश किए हैं बस, और पूजा 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 नहीं दिखाने की कोशिश किए हैं। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे अब बाय बाय कर देते हैं, एंड कर देते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि हम रात में वीडियो एंड कर रहे हैं।